सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी का आज का टॉपिक है सबका भला हो। जब भक्त सतगुरु की कृपा से परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो जीवन में उसे दिव्य अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। जिस प्रकार बल्ब का कनेक्शन जब बिजली से जुड़ा होता है तब बल्ब जलता है, यदि कनेक्शन कटा हो तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। इसी प्रकार मानव जीवन भी है। संत कहते हैं कि नाव की कीमत तभी तक है जब तक वह पानी में है, परंतु यदि पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव के डूबने में कोई समय नहीं लगता। इसी प्रकार चूल्हे की अग्नि तभी तक लाभप्रद है जब तक वह चूल्हे के अंदर है। वही आग जब चूल्हे के बाहर हो जाती है तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। महात्मा समझाते हैं कि मानव जीवन अनमोल है। 84 लाख योनियों के बाद हमें यह योनि प्राप्त हुई है। इसे सजाना संवारना है, इसकी कदर करनी है, वरना फिर कब इस दुनिया में आना हो पता नहीं। किसी शायर ने कहा है, सबको आता नहीं जिंदगी को सजा के रखना। जिंदगी क्या है मोहब्बत की नज़र से देखिए। सतगुरु फरमाते हैं, प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। एक उदाहरण देकर महात्मा समझाते हैं कि एक व्यक्ति शराब पीकर घर में झगड़ा और मारपीट करता था। घर के लोग क्या पड़ोसी भी उससे परेशान थे। एक दिन शराबी को सपना आया कि वह मर गया और जिन बच्चों व पत्नी को वह मारता पीटता था वो रो चिल्ला रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं। आत्मा शरीर से निकल गई तो दोबारा उसमें वापस नहीं आ पाती है। आत्मा इस दृश्य को देख रही थी, इतने में उसकी नींद खुल गई। उसने देखा घर में तो सब ठीक ठाक है। उस सपने से उसका जीवन बदल गया। उसने प्रतिज्ञा की कि अब से मैं शराब पीकर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा, क्योंकि जब मेरे मरने पर ये इतना दुखी हो रहे हैं तो मैं इनको क्यों दुख दूँ। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उसे सत्संग से जोड़कर समझाने का प्रयास करते हैं ताकि वह सकारात्मक जीवन जी सके। घर परिवार में प्रेम से रहना ही मानव का असली कर्म है। लोगों को परेशान करके खुश नहीं रहा जा सकता। प्रार्थना या अरदास हृदय से निकली सच्ची पुकार है जो निरंकार के दरगाह में कबूल होती है। प्रार्थना एक साधारण व्यक्ति भी करता है और एक ब्रह्मज्ञानी भी। प्रार्थना एक राजा भी करता है और रंक भी। फर्क सिर्फ इतना है कि अज्ञानी व्यक्ति किसी अज्ञान शक्ति को पुकारता है, जबकि ब्रह्मज्ञानी परमात्मा को अंग संग देखकर हर प्राणी में परमात्मा का नूर देखकर करता है। शहनशाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है, इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इक दी खलकत सारी है, काया सबदी एक जही एक ही रब सवारी है, जात पात दे झगड़े कादी लोकाचारी है। प्रार्थना निर्मल का बल है, आत्मा की पुकार है। मन को शुद्ध रखना भक्त का मूल कर्तव्य है। जहाँ पर मानव की बुद्धि की सीमा खत्म होती है वहीं से प्रार्थना शुरू होती है। दुनिया से सताया दुत्कारा व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो उसे अजीब सुकून प्राप्त होता है। हृदय को एक अनोखी शक्ति प्राप्त होती है, मन में शांति आती है, मन हल्का हो जाता है। ये महसूस करने की बात है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, किसी तीर्थ स्थान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च में जाते हैं तो सारे भ्रम भुलेखे व टेंशन भूल जाते हैं। कुरान शरीफ में आया है, संकट या विपत्ति के समय खुदा अपने भक्तों के हृदय में विशेष नूर उतारता है, जिससे वह बड़े से बड़े संकट को झेलने में सक्षम हो जाता है। प्रार्थना अपनी भूल को सुधारने का एक प्रयास है, वर्तमान को संवारने का सुनहरा मौका है। प्रार्थना सदैव सतगुरु के आगे करना चाहिए। अमूमन आपने देखा होगा, यदि कोई संत किसी संत के आगे अपनी फरियाद रखता है और फिर वही प्रार्थना दूसरे संत के आगे कर देता है तो वह फरियाद हमारी पीछे हो जाती है। पहले वाले संत के आगे की प्रार्थना दूसरे संत के आगे चली जाती है। ऐसा करने का कारण विश्वास की कमी है। शहनशाह जी ने कहा है, आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो,
अपनी फरियाद सतगुरु का स्मरण करके करें, निरंकार की दरगाह में अवश्य कबूल होगी। अक्सर सुनने में आता है, हमने प्रार्थना की थी परंतु वह मांग पूरी नहीं हुई। प्रार्थना प्रवान होने में देरी इसलिए होती है क्योंकि जिस मकसद से हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या पता वह हमारे हक में है या नहीं। परमात्मा तो सब रहस्यों का जानकार है। कोई प्रार्थना ऐसी हो जो हमारे हक में तो है परंतु दूसरे का नुकसान हो रहा हो, इसलिए भी प्रार्थना पूरी होने में देरी हो सकती है। संत उदाहरण देकर समझाते हैं। एक कुम्हार और एक किसान एक ही समय में अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं। दोनों की प्रार्थना एक दूसरे के विपरीत है। कुम्हार प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, बारिश न हो ताकि मेरे बर्तन खराब न हो जाए, जबकि उसी समय किसान को फसल की रक्षा के लिए बारिश की सख्त जरूरत थी। परमात्मा ने दोनों का भला करना होता है, इसीलिए धीमी गति से बरसात कर दी, जिससे सूख रही फसल भी बच गई और ईंटें भी भले ही थोड़ा कम पकी लेकिन मार्केट में ईंटों की कमी के कारण अच्छी कीमत पर बिक गई। परमात्मा वही कार्य करते हैं जिसमें सभी की भलाई हो। संत कहते हैं कि भलाई में यदि त्याग भी करना पड़े तो वह व्यर्थ नहीं जाता। सबकी भलाई का भाव रखते हुए संत कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संत यही प्रार्थना करते हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो जिसकी भी कभी प्रार्थना पूरी नहीं होती तो अरदास सतगुरु से करें, परमात्मा से करें कि अगर हमारी ये जो प्रार्थना है अगर पूर्ण नहीं भी हो पा रही है तो इसका मतलब यही है कि वो हमारे लिए सुखदाई नहीं है। नहीं तो वो कोई अरदास ऐसी नहीं होती है जो परमात्मा के आगे हम करें और वो पूर्ण ना हो। अगर नहीं हो रही है उसमें भी हमारी ही भलाई छुपी है। तो हम सब ने यही अरदास सतगुरु के आगे, इस परमात्मा के आगे करनी है कि दातार हे प्रभु परमात्मा, हमें सिर्फ वही देना जो हमारे लिए सुखदाई हो। जो हमारे लिए सुखदाई ना हो वो हमें ना देना, क्योंकि जो हमारे लिए सुखदाई ही नहीं होता है वो ये परमात्मा हमें देता नहीं है। तो ये जो संतुष्टि है वो हमने रखनी है कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी कोई भी प्रार्थना पूर्ण नहीं हो रही है तो उसमें भी हमारी ही भलाई है। दातार कृपा करें कि सबको शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे ताकि हम सभी जो है वो भक्ति मार्ग में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और सबका भला मांगते चले जाएं। हर एक जीव का, हर एक संसार की जो भी वस्तुएं हैं सबके लिए सिर्फ और सिर्फ भला ही मांगते चले जाएं। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचनावतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। जिन जिन को भी दासी के विचार अच्छे लगे हो वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट में धन निरंकार और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि दासी ऐसे ही विचार जो है वो आपको सुनाती रहे, ताकि जो भी व्यक्ति बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं वो
विचारों को सुनकर अपने जीवन में ढाल पाएँ।